ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इनहेरिटेंस इन सी शार्प। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है? अ प्रोसेस बाय विच वन क्लास मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज एक्वायर्स बाय अनदर क्लास। आप क्या कर रहे हो, या फिर आप ये यू कैन से दैट कि द रीयूजेबिलिटी ऑफ ओल्ड क्लास डेटा एंड फंक्शन फ्रॉम sorry, new reusability of data members and data function from old class to new class. That is the process of inheritance, the process by which one class acquires the properties, that is data members, and functionality, that is method of another class, is an inheritance. मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी। मुझे रिपोर्ट कार्ड कैलकुलेट करना है, किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाना है। मैंने एक क्लास ली है, क्लास ए, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का पूरा डेटा दिया है, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स, देन क्लास, ऑल दिस थिंग्स। देन एक सेकेंड क्लास है जिसमें मैं उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रही हूँ। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे उसका नेम, सारी डिटेल्स चाहिए होगी, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है? लेकिन नेम, रोल नंबर, मार्क्स कहाँ है? ए क्लास में है। तो मैं क्या करूंगी, ए क्लास से बी क्लास को इनहेरिट कर दूंगी। तो इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप ए क्लास का पूरा जो डेटा है वो रीयूज कर सकते हो बी क्लास में। आपको उसको फिर से बी क्लास में लिखने की या फिर से बी क्लास में मेथड ऐड करने की नीड नहीं है, ठीक है? इफ यू आर इनहेरिटिंग एनी क्लास विद अनदर क्लास, दैट मीन्स यू आर यूजिंग दैट क्लास मेंबर्स एंड फंक्शंस इन द न्यू क्लास, ठीक है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है? एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में आप इनहेरिट करके यूज कर रहे हो, ठीक है? Inheritance is a process of defining a new class based on existing class by inheriting its common data members and method. मतलब जो न्यू ओल्ड क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल डेटा मेंबर्स और मेथड्स है, आप उसको यूज कर रहे हो न्यू क्लास में। कब यूज कर पाते हो? ऐसे यूज नहीं कर पाते हो जब आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, ठीक है? इनहेरिटेंस अलाउज अस टू रीयूज ऑफ कोड, it improves reusability in your C sharp application. The biggest advantages of inheritance is that code that is already present in base class need to be rewritten in the child, no, sorry, not need to be rewritten in the चाइल्ड क्लास। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ए क्लास में रोल नंबर, एज, मार्क्स है। आपको अगर आप इनहेरिट नहीं करते हो तो आपको बी क्लास में भी वापस रोल नंबर, एज, मार्क्स, वो सब डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर इनहेरिट करते हो तो आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है ए क्लास से बी क्लास में, ठीक है? ना कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं? देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास, मतलब एक मेन क्लास है बेस क्लास जिससे इनहेरिट हो रही है उसकी चाइल्ड क्लास। सेकेंड होता है मल्टी लेवल क्लास, उसमें से एक बेस क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास आप इनहेरिट कर सकते हो। तो जिस चाइल्ड क्लास, जैसे ए क्लास है, उससे बी इनहेरिट कर रही हूँ मैं, फिर बी से सी इनहेरिट कर रही हूँ, तो बी अब बेस बन जाएगा और सी चाइल्ड बन जाएगा। तो उस डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस चेंज होता जाएगा बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है ना? एक होता है, नेक्स्ट होता है हायरार्चिकल। इसमें एक होता है आपका पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है, जिसको सुपर क्लास बोलते हैं। क्योंकि एक क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास जनरेट हो रही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है। दिस कंसेप्ट डजंट सपोर्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है? ये क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि दो बेस क्लास से आप एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहे हो। तो इसको ओवरकम करने के लिए देयर इज अ न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सिर्फ सी प्लस प्लस में सपोर्ट करता है, बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग में सपोर्ट नहीं करता है। तो उसको, क्योंकि वहाँ पे डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं, दो बेस क्लास से हम लोग एक चाइल्ड क्लास जनरेट कर रहे हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक न्यू कंसेप्ट यहाँ पे हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इंटरफेस। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये भी आपको इंटरफेस के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो वन बाय वन देखेंगे। देखो डायग्रामेटिक, देखो एक क्लास है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है? क्लास ए इज अ बेस क्लास। ये जो क्लास है, दिस इज बेस क्लास, और इससे कौन सी क्लास इनहेरिट हो रही है? चाइल्ड क्लास, ठीक है? यहाँ पे ए की। अब मुझे बताओ, ए क्लास में कुछ डेटा है, बी क्लास में कुछ डेटा है,
ठीक है, और बी क्लास को मैं ए क्लास से इनहेरिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हम लोग कौन सी क्लास का बनाएंगे, जिसमें दोनों क्लासेस का डेटा है। तो यहाँ पे ए क्लास बनाया, ए क्लास को बी क्लास को ए क्लास से इनहेरिट किया, तो बी क्लास में ए का भी डेटा है और बी का भी डेटा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम, बी का बनाएंगे, क्योंकि बी क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर्स को कॉल करते हैं क्लास के मेंबर्स को, तो मुझे अलग से इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं, क्योंकि इसके मेंबर्स ऑलरेडी बी में आ चुके हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। तो मैं डायरेक्टली बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जिससे मैं ए क्लास के मेंबर्स को भी कॉल कर सकती हूँ, बी क्लास के मेंबर्स को भी कॉल कर सकती हूँ। अब आते हैं मल्टी लेवल पे। मल्टी लेवल पे ये बेस क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ए से बी इनहेरिट हुई, लेकिन जब बी से सी इनहेरिट हो रही तो बी उसका बेस बन जाता है और सी उसका क्या हो जाता है, चाइल्ड क्लास। अब देखो ए को बी को ए से इनहेरिट किया, तो बी में ए का भी डेटा है प्लस बी का भी डेटा है, ठीक है। अब बी को सी से इनहेरिट किया, तो बी में ऑलरेडी ए का डेटा था, बी का डेटा तो था ही, अब उसमें सी का भी डेटा आ गया क्योंकि मैंने सी को, तो अब ये जो क्लास है इसमें ए बी सी तीनों क्लास का डेटा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी क्लास का बनाएंगे हम, ठीक है। अब आते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्लास इज अ बेस क्लास, इससे मल्टीपल चाइल्ड क्लास जनरेट हो रही है, लेकिन इन सब में ए क्लास का डेटा है, ठीक है। बी में भी ए का डेटा है, सी में भी ए का डेटा है और डी में भी ए का डेटा, तो हम ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस किस का बनेगा, बी और सी और डी, क्योंकि बी में ए बी सी का डेटा है लेकिन बी में सी का नहीं है, सी में डी का नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट बी सी डी के लिए सेपरेट बनेंगे तीनों के लिए, और ए का बनाने की नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर मैं बी के ऑब्जेक्ट से ए के मेंबर्स को कॉल करना चाहती हूँ तो भी कर सकती हूँ, क्योंकि बी में ए का भी डेटा है, सी के भी ऑब्जेक्ट से ए के मेंबर को कॉल करना चाहती तो कर सकते हो, लेकिन मैं सी के ऑब्जेक्ट से बी के मेंबर को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि ये इनहेरिटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग बी सी डी तीनों के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीपल। मल्टीपल में देखो दो बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस क्लास का दोनों का डेटा चाइल्ड क्लास में आएगा, अगर सेम सपोज यहाँ पे सेम मेथड है, सेम नेम से दोनों क्लास में मेथड है, तो यहाँ पे डिप्लीकेसी होगी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ओवरकम करने के लिए हम इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस इज नथिंग बट अ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर होते हैं। नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेंबर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन से होते हैं, जो सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, जिसकी बॉडी नहीं होती, उसको हम लोग डिफाइन कहाँ करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग डिफाइन कहाँ करते हैं, जो क्लास उससे इनहेरिट हुई, मतलब इसमें कुछ ऐड मेथड है सिर्फ डिक्लेयर होगा, ठीक है। इसमें भी जो मेथड है सिर्फ डिक्लेयर होगा और वो डिफाइन कहाँ होगा, इसमें। तो इंटरफेस में हम लोग सिर्फ इंटरफेस बनाएंगे, उसमें मेथड को डिक्लेयर कर देंगे और उसका डेफिनेशन यहाँ देंगे, ठीक है। सेम अब यहाँ पे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल और मल्टीपल। कैसे, अब देखो ए से बी जनरेट हो रहा है, बी से डी, ठीक है, ए से बी हुआ, बी से डी हुआ, तो ये किसका एग्जांपल है, मल्टी लेवल। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल में देखो दो बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे देखो बी, ये बेस क्लास, ये बेस क्लास, इसी से डी जनरेट हो रहा है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल और मल्टीपल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा डी क्लास का, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, डी का, और इंटरफेस में ऑब्जेक्ट बनेगा सी का, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये मल्टी लेवल हो रहा है ए बी सी, और अगर ऐसे करूँ तो ये मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो इनहेरिटेंस है, मल्टीपल और हाइब्रिड, इसको अचीव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरफेस का। किसको यूज करते हैं, इंटरफेस। अब यहाँ पे आते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस रिफर्स टू द चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास रिलेशनशिप वेयर अ क्लास इनहेरिट अनदर क्लास। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में भी बताया कि एक चाइल्ड क्लास रहेगी
एक पेरेंट क्लास रहेगी और चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास इनहेरिट हो रही है। यहाँ पे ए और बी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे देखो क्लास ए बनी है, उसके अंदर एक मेथड है मेथड ए। फिर क्लास इनहेरिट कैसे करते हैं, क्लास न्यू क्लास नेम, क्लास कीवर्ड न्यू क्लास नेम कोलन और ओल्ड क्लास नेम, ये है इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस मतलब अब क्या होगा बी में, ये इनहेरिटेंस है। अब क्या हो रहा है बी में ए क्लास का भी मेथड आ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इनहेरिटेंस ऑलरेडी इनहेरिट किया हुआ है। तो ये ए क्लास में कौन सा मेथड था, मेथड ए। अब बी में मेथड ए ऑलरेडी आ चुका है और एक और मेथड हमने डिक्लेयर किया, मेथड ए ऑलरेडी आ गया यूजिंग इनहेरिटेंस। एक और मेथड डिक्लेयर किया हम लोगों ने मेथड बी, जिसमें वो बोल रहा है चाइल्ड क्लास मेथड। अब ये कैसे कॉल करते हैं मेथड को, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, बी क्लास का। जनरली हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, जो क्लास बनाया उसका जब तक हम ऑब्जेक्ट बना के उसके मेंबर्स को कॉल नहीं करते तब तक वो मेंबर्स हम यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं ए का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी में ए के भी मेंबर्स है। अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नेम से। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू कीवर्ड देन अगेन क्लास नेम एंड ब्रेसेस। अब मैं बी के ऑब्जेक्ट से ही मेथड ए को भी कॉल कर रही हूँ, तो मेथड ए में क्या प्रिंट हो रहा था, बेस क्लास मेथड, वो प्रिंट हो रहा है। अब बी के ऑब्जेक्ट से ही मेथड बी को भी कॉल कर रही हूँ, तो चाइल्ड क्लास मेथड प्रिंट हो रहा है। मुझे अलग से ए क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की नहीं, मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी से मैंने ए क्लास के मेंबर्स को कॉल किया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, ए क्लास से बी क्लास जनरेट हो रही है, मतलब ए में बी का डेटा चला गया। अब बी से सी जनरेट हो रही, तो बी में ए और बी दोनों का डेटा चला गया, क्योंकि बी में ऑलरेडी ए का डेटा भी था। तो अब सी में यहाँ पे तीनों क्लास का डेटा है। तो यहाँ पे देखो क्लास एक्स बनाया, उसमें मेथड एक्स बनाया, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, कंसोल डॉट राइटलाइन मेथड से क्लास एक्स मेथड। फिर उसके बाद मैंने क्लास वाई बनाया, उसको एक्स से इनहेरिट किया यूजिंग कोलन और एक्स, ठीक है। अब मैंने इसमें एक्स क्लास मेथड ऑलरेडी आ चुका है, मेथड एक्स ऑलरेडी आ चुका है यूजिंग इनहेरिटेंस में, मेथड वाई भी बनाया, वो क्या प्रिंट कर रहा है, क्लास वाई मेथड। अब मैंने थर्ड क्लास बनाया क्लास जेड, उसको इनहेरिटेंस किया वाई से। वाई में ऑलरेडी एक्स भी था, एक्स मेथड भी था, वाई मेथड भी था, अब जेड भी आ गया। तो यहाँ पे क्लास जेड में तीनों मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, जेड क्लास का, ठीक है। जेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं जेड क्लास के मेथड से, जेड क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड एक्स को कॉल कर रही हूँ, तो प्रिंट हो रहा है। जबकि जनरली क्या होता है, जो क्लास बना है उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्स और वाई क्लास के मेंबर्स को कॉल कर रही हूँ। कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको इनहेरिट किया है, ठीक है। अब मैंने जेड क्लास के मेथड ऑब्जेक्ट से ही वाई क्लास के मेथड को कॉल किया, तो वो कॉल हो गया, प्रिंट हो गया सेम, जेड क्लास के मेथड से जेड क्लास ही हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे एक बेस क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लास है। अभी मैंने 3 यहाँ पे क्लासेस लिया, आप और मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में एक बेस क्लास है और 3 उसकी चाइल्ड क्लास है। इसको बोलते हैं, बेस क्लास जो है इसको बोलते हैं सुपर क्लास, ठीक है। व्हाट इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड सुपर क्लास। एक सुपर क्लास से 3 अलग अलग क्लासेस इनहेरिट हो रही है, और इनहेरिट हो रही तो तीनों क्लास में ए का डेटा है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए है जिसके अंदर क्या है, मेथड ए, ठीक है। उसमें मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ, मेथड ऑफ क्लास है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करा रही हूँ, मेथड ऑफ क्लास है। अब क्लास बी जो है उसको ए से इनहेरिट किया है, तो इसमें मेथड बी आ गया और इसमें मेथड ए ऑलरेडी आ गया, ठीक है। क्लास बी में मेथड ए ऑलरेडी आ गया और बी भी है, ठीक है। अब सी को मैं अगेन ए से इनहेरिट कर रही हूँ, तो इसमें भी मेथड ए आ गया, ये मेथड ए आ गया है और सी तो ऑलरेडी है ही। तो इसमें कौन कौन से मेथड है, क्लास ए में ए मेथड है, क्लास बी में बी और ए दोनों हैं, क्लास सी में सी और ए दोनों हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, एंड देन डी क्लास को भी हमने ए से इनहेरिट किया, तो क्लास डी में डी और ए दोनों है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी और डी का, ठीक है। तो हायरार्चिकल देखो, ऑब्जेक्ट बी का भी बना, सी का भी बना और डी का भी बना। अब तीनों में ए क्लास के मेंबर्स है, तो मैं तीनों से ए क्लास के मेंबर को कॉल कर रही हूँ, तो कॉल हो रहा है। देखो मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए, मेथड ऑफ क्लास ए। दिस इज एन एग्जांपल फॉर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस। जैसे मैंने आपको बताया
कि मल्टीपल इनहेरिटेंस refers to the concept of one class inherits more than one base class. The inheritance we learned earlier had the concept of one base class or parent. ठीक है, the problem with multiple inheritance is that the derived class will have to manage the dependency of two base class. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको यहाँ पे दो बेस क्लास को मैनेज करना पड़ेगा डिराइव क्लास को, तो डिप्लीकेसी हो सकती है. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज वेरी रेयरली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर. जनरली हम लोग यूज नहीं करते. यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम इन हायरार्की. जैसे दो बेस क्लास से एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट होगी, दोनों में अगर सेम क्लास चाइल्ड क्लास में आया तो यहाँ पे हायरार्की में प्रॉब्लम आएगा, अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होगी. ठीक है, क्लास एक्सटेंड करने में. तो जनरली ये कंपनी में यूज नहीं होता है ये वाला इनहेरिटेंस, बट अगर आपको करना है तो यूजिंग इंटरफेस आप उसको कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस लाइक स्मॉल टॉक, जावा, सी शार्प, डॉट नेट डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस. सिर्फ सी प्लस प्लस में ही ये सपोर्ट होता है. टू ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम वी हैव न्यू कंसेप्ट कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड व्हिच हैज नो मेथड बॉडी, मतलब मेथड डेफिनेशन नहीं होता है उसका. और उसका मेथड डेफिनेशन हम लोग कहाँ पे डिफाइन करते हैं? रीडिफाइन करते हैं उसकी चाइल्ड क्लास जिससे जो क्लास इनहेरिट हुई है. सपोज ए क्लास मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैं बी क्लास को ए क्लास से जनरेट कर इनहेरिट कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं बी क्लास में ए क्लास के मेथड को डेफिनेशन दूंगी. ए क्लास में सिर्फ मैं उसको क्या करूंगी? डिक्लेयर करके रखूंगी. मैं आपको विद एग्जांपल अभी एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, तो an interface is completely a abstract class which can only contain abstract method and properties with empty bodies. जिसमें मैंने आपको बताया कि उसकी बॉडी नहीं होती है. ठीक है, now to access interface methods, the interface method must be implemented by another class. यहाँ पे हमको implement करना पड़ेगा. ठीक है, to implement an interface ये वाला colon symbol is used. ठीक है, the body of the interface method is provided by the implement class. Note that you do not have to use override keyword when implementing an interface. यहाँ पे जनरली हम लोग इंटरफेस को परफॉर्म करना है अगर हमको कहाँ पे जावा वगैरह में, तो हम ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं. यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे जैसे इनहेरिटेंस के लिए हम लोगों ने कोलन यूज किया था, वही कोलन हम यहाँ पे यूज करके कर सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पे हम लोग एक्सटेंड लिखते हैं जावा में. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. Like abstract classes, interface cannot be used to create object. अब एक और रूल है कि जो क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उसमें ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जिसका कोई बॉडी डिफाइन नहीं होता है, तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते. सिमिलरली इंटरफेस का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते. इंटरफेस से जो क्लास डिराइव्ड होगी उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके मेंबर्स को कॉल करेंगे. इंटरफेस मेथड डू नॉट हैव अ बॉडी. द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय इम्प्लीमेंट क्लास, मतलब जो चाइल्ड क्लास है. On implementation of an interface, you must override of all its method. Override मतलब आप क्या कर रहे हो? जो इंटरफेस में आपने मेथड डिक्लेयर किया उसको आप रीडिफाइन कर रहे हो उसके चाइल्ड क्लास में. इंटरफेस कैन कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड बट नॉट फील्ड्स वेरिएबल. इंटरफेस मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक. अगर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं भी करोगे या पब्लिक डिक्लेयर नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक ही होते हैं. ठीक है, एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर. ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा क्योंकि इंटरफेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर. ये कुछ रूल्स है या नोट्स है ऑन इंटरफेस. इंटरफेस पे आता है आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन. तो सबसे पहले इंटरफेस होता क्या है? Interface is completely an abstract class which is containing an only abstract method which is having with empty bodies. ठीक है, to interface access method that interface must be implemented in its inherited class या child class. Then कुछ notes है कि it cannot create objects. ठीक है, it cannot contain constructor. ठीक है, it cannot have that method body. ठीक है, और इंटरफेस मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. नाउ व्हाई एंड व्हेन टू यूज इंटरफेस? क्यों यूज करते हैं? टू अचीव सिक्योरिटी, टू हाइड सर्टेन डिटेल्स एंड ओनली शो द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंटरफेस. अगर मुझे
कोई मेथड की प्रॉपर्टीज हाइड करनी है तो मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड वहां पे डिक्लेयर करके रखूंगी. नाउ सी शार्प डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट फ्रॉम अनदर बेस क्लास. इट कैन बी अचीव्ड विद इंटरफेस बिकॉज the class can implement multiple interfaces. To implement multiple interface, separate them with a comma. अब कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाया और इंटरफेस कैसे बनाते हैं यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड. ठीक है, इंटरफेस बनाया. आई फर्स्ट इंटरफेस. फर्स्ट इंटरफेस का नाम, मेरे फर्स्ट इंटरफेस का नाम है फर्स्ट इंटरफेस और आई फर्स्ट इंटरफेस, और उसके अंदर एक मेथड बनाया माई मेथड. देखो उसकी कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ उसको डिक्लेयर किया. सेकेंड इंटरफेस बनाया आई सेकेंड इंटरफेस. इसके अंदर भी सिर्फ मेथड बनाया है void my other method और इसको भी सिर्फ डिक्लेयर किया है. अब इसको हम लोग इंटरफेस से क्या करेंगे, एक न्यू क्लास जनरेट करेंगे. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, दो बेस क्लास. तो यहाँ पे हम लोगों ने दो इंटरफेस बना दिए हैं. ठीक है, उससे एक चाइल्ड क्लास जनरेट हो रही. तो अब हमारी डेमो क्लास जनरेट हुई. डेमो क्लास, उसमें उसको कैसे इनहेरिट करते हैं, दो इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो डेमो क्लास कोलन कीवर्ड यूज करते हैं. फर्स्ट इंटरफेस कॉमा सेकेंड इंटरफेस. अब यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस का माई मेथड भी आ गया. ठीक है, और सेकेंड इंटरफेस का माई अदर मेथड भी आ गया. अब इसको हम लोग यहाँ पे रीडिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, ये जो मेथड है इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं. रीडिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दिया, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन किया था, यहाँ पे उसका डेफिनेशन दे रहे. माई मेथड में मैंने डेफिनेशन दिया सम टेक्स्ट और माई अदर मेथड में मैंने डेफिनेशन दिया सम अदर टेक्स्ट. ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल फॉर इंटरफेस. हम लोगों ने इंटरफेस बनाए दो, उसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए, फिर एक चाइल्ड क्लास जनरेट की डेमो क्लास नाम से. उसको किससे जनरेट किया, बाय हम लोगों ने क्या किया, इंटरफेस से चाइल्ड क्लास, दो इंटरफेस से चाइल्ड क्लास जनरेट किए. तो कॉमा करके दो इंटरफेस के नेम लिखे हैं यहाँ पे एंड उन इंटरफेस के मेथड्स को हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन किया है. मतलब यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने उसको डेफिनेशन दिया, या फिर आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन था, हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दे दी. अब सिंपली हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, डेमो क्लास का. तो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए माई ऑब्जेक्ट नाम से, और माई ऑब्जेक्ट नाम से मैं दोनों मेथड्स को कॉल कर रही हूँ. तो फर्स्ट मेथड कॉल हुआ तो सम टेक्स्ट प्रिंट हुआ एज पर डेफिनेशन माई मेथड में, और माई अदर मेथड कॉल हुआ तो सम अदर टेक्स्ट प्रिंट हो गया. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर इंटरफेस. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल इंटरफेस, जिसमें दो इंटरफेस और उससे एक चाइल्ड क्लास जनरेट हो रही. मल्टी हाइब्रिड में क्या करेंगे, मल्टी लेवल. यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होगा और इनहेरिटेंस भी होगा. इनहेरिटेंस किसके लिए होगा, क्लास ए बी सी. मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए क्लास ए से बी जनरेट होगी, बी से डी, और उसके बाद दो इंटरफेस बनेंगे, दोनों इंटरफेस से क्लास डी जनरेट होगी. ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करेंगे. In simple terms, you can say that hybrid inheritance is a combination of single and multiple inheritance. A typical flow diagram would look like below. A hybrid inheritance can be achieved in Java in the same way as multiple inheritance can be. ठीक है, using interfaces, by using interfaces you can have multiple as well as hybrid inheritance. तो सेम यहाँ पे डायग्राम लोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लास डेमो क्लास. ये एग्जांपल आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है, सिर्फ डायग्राम आपका इस वे में रहेगा. यहाँ पे क्या करोगे, दो इंटरफेस बनाओगे और क्लास डी को इंटरफेस ए और इंटरफेस बी से इनहेरिट करोगे. तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर हाइब्रिड इनहेरिटेंस. अब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ रीयूजिंग ऑफ चाइल्ड क्लास बेस क्लास डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस टू चाइल्ड क्लास. ठीक है, reusability of data member and data functions from old class to new class is inheritance. Types of inheritance हम लोगों ने अभी देखा. सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें एक बेस क्लास होती है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास. देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, एक सुपर क्लास, उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लास. ठीक है, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसमें दो बेस क्लास रहती है और एक चाइल्ड क्लास रहती है, बट सी शार्प डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो हम लोग उसकी जगह पे वी यूज इंटरफेस. देन आपका आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस वेयर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल. इट आल्सो अचीव विद द यूज ऑफ इंटरफेस. नाउ
ये आपको पूरे टाइप्स बताने और एक एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन लिखोगे, सारे टाइप्स भी डायग्राम बताओगे और कोई भी एक टाइप का एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए। सेम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला है तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन, डायग्राम एंड देन एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको बताया। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन डिटेल। तो सेम यहाँ पे व्हाट इज इनहेरिटेंस डेफिनेशन, देन उसके पांचों टाइप्स और कोई भी 2 टाइप्स का एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करोगे। नाउ अब इन्होंने बोला है डेवलप अ C# .NET कंसोल एप्लीकेशन टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस। तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा है, तो ये वाला एग्जांपल, पहले इंटरफेस होता क्या है एंड ये वाला एग्जांपल देके एक्सप्लेन करोगे, यू विल गेट फुल 10 मार्क्स। तो आपको होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपका, कोई भी एक एग्जांपल प्रैक्टिकली आपको दिखाती हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे हम, इंटरफेस वाला ही रन करते हैं। दो मिनट ये टाइम लेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 2 मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, 5 मार्क्स के लिए आ रहा है। आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, कंसोल एप्लीकेशन लोगे, विजुअल C# कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन के नीचे पहले हम लोग सारे इंटरफेस, दोनों इंटरफेस डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंटरफेस 1 बनाया, इंटरफेस 2 बनाया, और देन हम लोगों ने डेमो क्लास से दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, और मेन में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं। तो मेन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया है, सिंपली बिल्ड करेंगे। यहाँ पे देखो बिल्ड प्रोग्रेस, बिल्ड स्टार्टेड, तो बिल्ड सक्सीडेड आ चुका है, दैट मीन्स आपके इसमें कोई एरर नहीं है। जब आप इसको रन करोगे तो यू विल गेट आउटपुट एज सम टेक्स्ट और सम अदर टेक्स्ट, ठीक है। सम टेक्स्ट किसका मेथड था, फर्स्ट वाले इंटरफेस का, जिसको हमने यहाँ पे रिडिफाइन किया, और सम अदर टेक्स्ट किसका था, सेकेंड वाले इसका, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे रिडिफाइन किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस। होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है।